हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आप इस वीडियो पे आए होंगे। एंड अगर आप लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है आपका, ग्रुप डी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी, जिसकी की वैकेंसी आपके पास 2019 में आपने फॉर्म फिल किया था, 17 की वैकेंसी थी, दोबारा फॉर्म्स फिल हुए थे। अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई। ठीक है। एडीसी का पेपर हो गया, कैंसिल हो गया, फिर से डेट हो गई। मतलब फिर से फॉर्म्स आपके रीओपन कर दिए गए हैं, फॉर्म्स आप फिल कर रहे हैं, प्रोसेस पूरा चल रहा है एडीसी का। पर ग्रुप डी का अभी भी कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, और कुछ एक दो जो समझदार होते हैं वो ये बोलते हैं इसकी एग्ज़ाम होगी ही नहीं, क्योंकि कुछ जो हैं वो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई एलडीसी की भी नहीं होनी थी, अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए। फॉर्म से पहले भी बोल रहे थे अभी भी नहीं होनी है एग्ज़ाम, फॉर्म्स भी स्टार्ट हो गए फिल होना। ठीक है। तो वैसे ही ग्रुप डी की एग्ज़ाम आपकी होनी है नहीं होनी है, उसके लिए प्रूफ के साथ आपसे बात करते हैं। ठीक है। थंबनेल ऐसा क्यों रखा है कि आप लोग क्या बात सुनने को राज़ी होते नहीं, आपको कुछ अट्रैक्टिव दिखे इस टाइप का, तब आप वीडियो को वॉच करते। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप सही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपकी ये है कि ग्रुप डी जो है इसका एग्ज़ाम होना नहीं होना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये चीज़, तो प्रूफ आपको रहेगा। ये देखिए, ये पत्रिका के अंदर ही न्यूज़ आई थी। ठीक है। जो इसमें आप लोगों को सबको डाउट रहता है ना, एग्जाम कब होगा कब होगा, वो जो क्वेश्चन मार्क है, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। न्यूज़ सबने पढ़ी है बट एक्चुअल में चीज़ समझी नहीं किसी ने भी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है चतुश्रेणी के फॉर्म्स कितने हैं, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख फॉर्म्स हैं। ध्यान दीजिएगा, बात पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वैसे ही आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, सभी ज्ञानी हैं, मैं भी कम ज्ञानी तो नहीं हूँ। तो देखिए, इसके अंदर बता रखा है कि प्रॉब्लम डिस्कशन में प्रॉब्लम ये लगी थी कि अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया था, जिस कारण भर्ती अटक गई थी। रीज़न क्या था इसके लेट होने का? ठीक है, ये रहा। एंड इस दौरान भर्ती को लेकर न्यायाधीशों की अलग अलग राय सामने आई। इस पर बहुमत से निर्णय किया गया प्रक्रियाधीन भर्ती को कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी है प्रोसेस, मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की किसी अन्य एजेंसी को इस एग्ज़ाम को लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद के जो एग्ज़ाम्स होंगे उन्हें हाई कोर्ट करवाएगा। बट ये जो है इसमें 25 लाख फॉर्म्स हैं। 25 लाख फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, तो किस अकॉर्डिंग इसमें पूरा करना है, तो वो हाई कोर्ट को यही प्रॉब्लम लग रही थी सबसे, इसलिए पहले एलडीसी की भर्ती को क्लियर किया गया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे उन्होंने तो संविदा पे ले लिया, तो देखिए संविदा पे लिया क्योंकि उनको नीड थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे थे, ये रीज़न था। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे कि एग्ज़ाम तो होना है। ठीक है। अब आप में से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग टोटली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि उस चीज़ से आपका सिलेक्शन हो जाना है, तो आपका सिलेक्शन किसी कंडीशन में नहीं होना है। वो इसलिए नहीं होना है क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन से ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट पर, जबकि क्लियर कर दिया गया है। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप इस एग्ज़ाम का बैठे बैठे वेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि नवंबर दिसंबर तक आपका एलडीसी होगा, उससे पहले आपका ग्रुप डी तो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आरएसएम एसएसबी भी कराता है बोर्ड, तो उनका भी कैलेंडर आ चुका है। ठीक है। तो टाइम चाहिए, क्योंकि अरेंजमेंट से भी टाइम चाहिए होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही मंथ में दो एग्जाम्स करा दें, वो भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के। ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप सिर्फ इसी का वेट करते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं तो आप नियर बाय और भी कई एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसका सिलेबस अगर आप कर चुके हैं तो राजस्थान की किसी वैकेंसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट इसके अंदर है वो सारे किस अदर एग्जाम्स में भी वही कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। वो आपको स्पेशली ग्रुप डी के लिए बेटर रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, आपने 19 से लेके अभी तक वेट किया, अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों वेट कर रहे हैं? लाइफ बहुत लंबी ज़्यादा थोड़ी है। अपने और जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे भी फोकस करना शुरू कर दीजिए। ग्रुप डी में डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम हो जाना है। बट ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम कब होना है। नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम के होने के कोई चांसेस नहीं है। ये भी चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम तो होना है। ठीक है। बट एग्ज़ाम कब तक होना है, ये चीज़ की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। हाई कोर्ट पे भी कई बार इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, बट वहाँ से ऐसा कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, न्यूज़पेपर में आप सबने पढ़ लिया है। फिर भी अगर आप उसी चीज़ का मतलब उस लकीर को पीटते रहें, डेट दो डेट दो डेट दो, तो कुछ नहीं होना। हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का कुछ नहीं बिगड़ना है इसमें।
बेटर ये है कि एक और ऑप्शन अपने साथ में लेके चलें। इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोकस अच्छे से करिए। एंड देखिए, इसमें और कुछ लफड़ा तो है नहीं, बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर आपका इंटरव्यू है, ठीक है। बट इसके साथ में आप अदर भी एग्ज़ाम्स जो भी आप जिनमें भी एलिजिबल हैं आप उनमें प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है या ऐसा कुछ भी इशू है तो आप एग्ज़ाम डेट का वेट कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, मतलब आपको गाइड करूं कि भाई इतना आप लोग डेस्परेटली ग्रुप डी का वेट ही क्यों कर रहे हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा है, होता जा रहा है, एग्ज़ाम होगा बट टाइम बहुत लग रहा है। कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो निकल चुके हैं आपके हाथ से, तो जो बचे हुए एग्ज़ाम से अगर आप एलिजिबल हैं तो उन पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। मेरा तो आपको यही सजेशन है, बाकी चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थंबनेल ऐसा बनाने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे कई कमेंट्स ऐसे आए ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तो मैंने एज इट इज़ उनका जो स्टेटमेंट था वो उसमें थंबनेल में डाल दिया ताकि आप लोग वीडियो को वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।